स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। हम अपने फिर से वहीं स्थान पे प्रवास करते हुए आज आपसे मिलने आए हैं। और आज देखिए, मैंने सोचा कि कुछ रीडिंग करें। ये मेरे कुछ फंसी होगी, बट एनीवे, तो मैंने सोचा आइए कुछ हम रीडिंग वगैरह करते हैं। और मैंने पूछा भी था कुछ लोगों से लाइव स्ट्रीम में कि मुझे कोई कहानी वगैरह कुछ रिकमेंड करिए, बट किसी ने कुछ भेजा नहीं। कुछ लोगों ने कहा था कि वो कुछ भेजेंगे, बट आई हैव नॉट रिसीव्ड एनीथिंग, सो आई एम नॉट लेफ्ट विद एनी अदर ऑप्शन दैन टू जस्ट फाइंड वॉट एवर आई कैन। और मेरे हाथ में ये एक बड़ी ख़ास किताब लगी है, जैसे देख सकते हैं। इसका नाम है चटनियाँ एवं मुरब्बे। चटनियाँ एवं मुरब्बे। दिस लाइट इज़ वेरी वायलेंट टुडे, आई डोंट नो व्हाई। सो चटनी और मुरब्बे, हो सकता है कि आप में से काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिनको चटनी और मुरब्बे खाना पसंद हो, खाने के साथ भी खा सकते हैं। और मेरे ख्याल से कुछ लोग वैसे भी खाते हैं। बाहर आमतौर पे लोग वैसे भी खा लेते हैं, इंडिया में तो सब खाने के साथ ही खाते हैं। एंड इसको थोड़ा और नीचे ऐसे कर लेते हैं। सो मैं एक्चुअल में एक बड़ी ख़ास बात बताना चाहता हूँ। तो हमारी एक मित्र है अमेरिका में, शिकागो में, और वो गई थी एक इंडियन रेस्टोरेंट से। उन्होंने खाना ऑर्डर किया और वहाँ से खाना आया, जो भी आई सब्ज़ी वगैरह जो भी आई वो सब आया। एंड उसमें उन्होंने एक छोटी सी कटोरी में कुछ अचार दे रखा था। और क्या हुआ कि उनको पता नहीं था कि अचार कैसे खाते, तो उन्होंने खाना तो पहले खा लिया और अचार को समझा कि कुछ खाने के बाद खाने वाली चीज़ है, तो अचार ऐसे ही खा गए। और फिर वो कहने लगे कि छाती में बहुत जलन हो गई। तो मैंने कहा वो खाने के साथ खाई जाती है, ऐसे खा के तो आदमी मर ही जाएगा अचार। बट एनीवे, मरे नहीं, जीवित है। और अच्छी बात है, जीवित ही रहने चाहिए, वरना बाहर जितने इंडियन होटल या रेस्टोरेंट हैं उनके बंद होने की नौबत आ सकती है। बट रिगार्डलेस, तो इसका नाम है चटनियाँ एवं मुरब्बे, विश्व साहित्य। तो प्रस्तावना में लिखा हुआ है, भारतीय भोजन की जान, स्वाद और भूख को बढ़ाने वाली सभी मसालों के स्वाद से भरपूर नाम चटनियाँ के अतिरिक्त कोई और हो ही नहीं सकती। भारत जैसे देश में तो चटनी को भोजन का पूरक नाम मानकर प्रमुख भोजन के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। कुछ लोग करते हैं, जैसे रोटी के साथ चटनी लगा के खा ली। मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे। मैं जानता हूँ, मैं एक मोहल्ले में रहता था और वहाँ पे एक था कोई बंदा, और उसके घर के पास में एक ये मोमो की दुकान थी। तो मोमो के साथ आपको पता है थुप्पा मिलता है, चटनी। तो उसने क्या किया कि वो और कुछ नहीं करता था, वो 2 रोटी बनाता था, पास वाली दुकान से चटनी लेता था और उसी के साथ रोटी खा लेता था। भोजन का पूरक संदेह घट चटनियाँ स्वाद में लाजवाब और हर व्यक्ति को पसंद होती है। साधारणत गृहिणियाँ धनिया, पुदीना, मिर्च तथा प्याज आदि की चटनियाँ बनाना जानती हैं, लेकिन प्रस्तुत पुस्तक में हमने इनके अतिरिक्त विभिन्न सब्जियों, फलों तथा दालों की चटनियाँ तथा अनेक मुरब्बे बनाने की विधियाँ बताई हैं, जिनको आजमा कर आप भी अपने भोजन में विविधता ला सकते हैं। So they're basically telling you to make different types of chutneys and मुरब्बा। अचार की इसमें बात नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट चटनी मुरब्बा बना सकते हैं। उससे आपका खाना जो है उसकी वैरायटी बहुत अच्छी तरीके से पड़ेगी। तो आइए हम वही करते हैं। नीचे बहुत ही धोने की आवाज़ आ रही, पता नहीं कौन क्या धो रहा है, बट ऐसे कैन सी टमाटर, मिर्च, धनिया, पुदीने की चटनियाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। ओह, पहली सामग्री इसमें टमाटो केचप की है। एक्सक्यूज मी, तकिया लगाना पड़ेगा, गांठ दर्द हो रही। आउच। ओके,
की सामग्री है 1 किलोग्राम टमाटर, 20 ग्राम प्याज, 10 ग्राम अदरक, 2 ग्राम लहसुन, 100 ग्राम शक्कर, 15 ग्राम नमक, 5 ग्राम लाल मिर्च, 3 ग्राम जीरा पिसा हुआ, 3 ग्राम गरम मसाला पिसा हुआ, 2 ग्राम काली मिर्च पिसी हुई, 5 मिलीमीटर ग्लेशियल एसिटिक एसिड या 25 चम्मच सिरका यानी विनेगर और 1/3 छोटा चम्मच सोडियम बेंजोनेट। तो कुछ रसायनों का भी प्रयोग इसमें करना पड़ेगा। Nothing much that you can do about it. विधि: टमाटरों को धोकर बारीक टुकड़े कर लें। प्याज, अदरक और लहसुन को भी बारीक काट लें। इन चारों पदार्थों को थोड़ा सा पानी डालकर टमाटर के पक जाने तक मध्यम आंच पर पकाएं। फिर इनका रस निकालकर रस में 1/3 शक्कर, एक पतले कपड़े की पोटली में गरम मसाला, लाल मिर्च व जीरा मिर्च डालकर मध्यम आंच पर थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते हुए पकाएं। रस गाढ़ा होने पर यदि सिरका डाला हो तो सिरका, बची हुई शक्कर और नमक डालकर पकाएं। जब करीब करीब सारा पानी सूख जाए तो आंच से उतारकर थोड़े से पानी में सोडियम बेंजोनेट डालकर इसे गाढ़े मिश्रण में मिलाएं। यदि ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालना हो तो अब मिलाएं। थोड़ी से ठंडे होने पर साफ बोतल में भरकर बिल्कुल ठंडा होने दें। फिर ढक्कन बंद कर लें। यह चटनी साल भर ख़राब नहीं होगी। अब मुझे ये नहीं पता है कि जो एक्चुअल चटनी होती है, जो टमाटो केचप होता है, उसकी जो वैलिडिटी होती है वो कब तक होती है, एक्सपायरी वगैरह। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट, बट इट मे बी वर्थ टेस्टिंग दिस आउट। अब हमने एक टमाटर की देखी, अब आइए अब हम एक हरी मिर्च की देखेंगे। हरी मिर्च की ताज़ी चटनी। सामग्री है 8 से 10 हरी मिर्चें, 1 टुकड़ा अदरक, 1 छोटा प्याज, 2 किलो लहसुन, नींबू का रस या अमचूर, आधा छोटा चम्मच सरसों का तेल, 1 चम्मच नहीं सरसों के दाने आधा चम्मच और 1 चम्मच तेल। सरसों के तेल की तो वैसे भी आजकल बहुत सारे लोगों की हैसियत है नहीं। विधि: तेल और सरसों को छोड़कर सभी चीज़ें मिलाकर चटनी पीस लें। तेल गर्म करके सरसों का छौंक लगाएं और चटनी में मिला दें। छौंक तड़के को लगाना कहते हैं। जनवरी माह में अच्छी बढ़िया किस्म की हरी मिर्च बाज़ार में आने लगती है। पूरे साल पर रखने के लिए अचार इसी मौसम में डालना चाहिए। वैसे थोड़ा थोड़ा अचार आप कभी भी डाल सकते हैं, बट ज़्यादा डालना हो तो प्लीज़ जनवरी का इंतज़ार करिए। आज मैं दिखने में बड़ा सही लग रहा हूँ। आई थिंक मेरी दाढ़ी सही लग रही है। कभी कभार थोड़ी दाढ़ी बढ़ जाती है, बट आई थिंक राइट नाउ इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली परफेक्ट। बस ये पता नहीं क्यों निशान लग गया मेरे, बट एनीवे। आज आपको पीछे पूजा होने की भी आवाज़ आ रही होगी। आज पता नहीं किस चीज़ की पूजा है। आज बृहस्पतिवार है तो होगा कोई ना कोई। एनीवे, अब मैं आपको एक नारियल की चटनी की बताता हूँ। थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं। या तो अब मैं सोचूं आपको एक अच्छी नारियल की चटनी की रेसिपी बताता हूँ। आई थिंक यू गाइस विल रियली एंजॉय इट।
ताज़े नारियल व हरी धनिया की चटनी। सामग्री: एक ताज़ा नारियल, एक प्याली हरी धनिया पत्ती साफ की हुई, नॉट द डर्टी वन, एक छोटा चम्मच अदरक का टुकड़ा, 5-6 हरी मिर्चें, 2 नींबू का रस, इच्छा अनुसार नमक 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 चमक। विधि: नारियल को कस लें, कसा नारियल, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, नमक मिलाए और महीन पीस ले। ऑलराइट, महीन। आवश्यकता पड़ने पर थोड़ा सा पानी मिला ले। नींबू का रस डालकर मिलाएं। ब्रेड, बिस्कुट, भेलपुरी, चपाती व चावल के साथ पेश करें। So you have to be very specific कि आप ये किसके साथ पेश कर सकते हैं, I believe. Anywho, ये धनिया और मूंगफली की चटनी की भी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। लेट्स सी। 50 ग्राम हरा धनिया, 3-4 हरी मिर्चें, 25 ग्राम भुनी हुई मूंगफली, आधा नींबू, स्वाद अनुसार नमक। विधि बहुत सिंपल है। सभी सामग्री को साफ करके अच्छी तरह मिलाकर पीस ले। नींबू का रस मिलाकर इस्तेमाल कर ले। That's all you have to do actually. अब आइए हम देखते हैं सब्जियों की चटनी। सब्जियों की चटनी, इसमें सबसे पहला हम लेंगे, चलो खीरे की चटनी देखते हैं। गाजर वगैरह की तो आप लोगों ने देखी होगी। लेट्स सी खीरा। तो सामग्री: 2 कच्चे खीरे, कुकुम्बा, 15-20 पत्तियां हरा पुदीना, 1 कच्चा आम का गूदा, 1 बड़ा चम्मच चीनी, शुगर वाली, चाइनीज वाली नहीं, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच काला नमक, नमक चमक, नमक चमक, आधा छोटा चम्मच नमक चमक, नमक चमक, 2 छोटे चम्मच भुना जीरा, 25 ग्राम किशमिश, 50 ग्राम छुहारे। छुहारे आपको पता है क्या होते हैं? वो आई थिंक थोड़े लाल से रंग के होते हैं, वो डार्क वेलवेटी कलर के होते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक इट काइंड ऑफ लुक्स लाइक दिस बल्ब। ये जैसे इसकी लाइट है ना, ये थोड़ी सी और डार्क होती है। आई बिलीव दैट्स हाउ छुहारे लुक्स, बट आई एम नॉट टू श्योर, सो यू मे हैव टू चेक इट आउट बाय योरसेल्फ। आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 1 बड़ा चम्मच घी, आधा नारियल कच्चा कद्दूकस किया हुआ, 50 ग्राम गुड़, अच्छा वाला गुड़ नहीं, जैगरी वाला। या विधि है: खीरे को भली भांति धोकर छीलकर बारीक काट ली। आम का गूदा पुदीने की पत्तियां में मिलाकर मिक्सी में बारीक पीस लें। फिर पीसे हुए पदार्थ को 1 बड़े चम्मच घी के साथ कढ़ाई में गरम करके झोंकें। फिर अच्छी तरह पका ले। पकाने के बाद उसी में चीनी, गुड़, गरम मसाला, दोनों नमक, जीरा आदि डाल दें और अदरक तथा नारियल को कद्दूकस करके उसके लच्छों को चटनी में मिला दें। छुहारे उबाल कर बारीक लंबे आकार में काट कर किशमिश के साथ डाल दें और ठंडे हो जाने पर इसे किसी मर्तबान में भर कर रख लें। यह पौष्टिक और स्वादिष्ट चटनी 4 से 5 दिन तक ख़राब नहीं होती और फ्रिज में रख दें तो 10-15 दिन तक चल जाती है।
दिस मे बी समथिंग आई कैन ट्राई, बिकॉज हमारे घर में भी बहुत सारे वो पड़े हुए हैं, ये कुकुम्बर, खीरा। अरे वाह। अब आपको हम बताते हैं सेंध तथा मेथी की चटनी। चलिए, इनकी सामग्री होती है जी 50 ग्राम मेथी दाना, 50 ग्राम पिसी हुई धनिया, 50 ग्राम लाल मिर्च, 50 ग्राम अमचूर, 50 ग्राम नमक, 1 चम्मच हल्दी, 7 से 8 सेंध की सूखी कचड़ी, जीरा और घी। विधि: सेंध की कचड़ी को काट ले तथा सब मसालों को एक प्याले पानी में भिगो दें। ऑलराइट। घी गरम करके जीरा भून ले तथा भीगा हुआ मिश्रण उसमें डाल दे। साथ में 1 प्याला पानी भी डाल दे तथा धीमी आंच पर पकाए। पकाते हुए ढक्कन ऊपर न लगाए। जब मेथी गल जाए तो उतार ले जाएं। ठंडे होने पर खाने के साथ इसे खाएं। मुकर्रर। अब हम कुछ फलों की चटनी देखेंगे। कोहिनूर की चटनी। तो कोहिनूर की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए 20 नींबू, 1.5 किलो चीनी, आधा छोटा चम्मच गुलाब जल, 200 ग्राम का टिन अनानास का रस व टुकड़े या आधा अनानास 200 ग्राम चीनी में पका हुआ, 1 चीकू, 1 सेब, 2 पप्पू गोशे या नरम नाशपाती, 500 ग्राम डब्बे वाली चेरी, 1 अनार के दाने, 4 केले, 1 आम, 1 आलू बुखारा, 20 बादाम छिले व लंबाई से बारीक कटे हुए, 5 अखरोट की गिरियां बारीक कटी हुई, 50 ग्राम अंगूर, थोड़े से चारों मगज। ध्यान दें, जो ताजे फल उपलब्ध हो वो ही डालें। अब 1 गिलास पानी भारी तले वाले पतीले में उबलने रख दें। उसमें चीनी डालकर हिलाएं व 10 मिनट तक पकाएं। 1 नींबू का रस डालकर ऊपर से झाग निकालकर आंच में उतारें। चाहे तो छान लें, नहीं तो ठंडा होने पर एकाएक नींबू का रस निकालकर मिलाते जाएं। फिर उसमें गुलाब जल मिलाएं। जब सारे नींबू का रस खुल जाए तो अनानास को रस डालकर हिलाएं। चाशनी का मिश्रण पारदर्शी सा दिखने लगेगा, रंग पीला हो जाएगा। अब सारे फल बारीक काट कर अनार के दानों सहित उसमें मिलाएं। अनानास के टुकड़े आसपास सजाने के लिए रख दें। अंत में सूखे मेवे डालकर जार में बंद करके रख दें। यदि अधिक समय यानी 1 वर्ष तक रखना चाहें तो उसमें पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का आधा चम्मच मिलाकर रख दें। तो जी बहुत सारे रसायनों के प्रयोग का आपने देखा होगा इसमें उपयोग हुआ है। Last but not least, मुरब्बा। आइए हम देखते हैं अदरक का मुरब्बा, जो कोई बंदर नहीं खा सकता क्योंकि उसे टेस्ट नहीं आएगा।
अदरक के मुरब्बे के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम अदरक, 250 ग्राम चीनी, 2 कप पानी, 1.5 छोटा चम्मच एसिटिक एसिड, मोटे मोटे बिना रेशे के अदरक के टुकड़े चुनकर और उन्हें साफ करके 1 इंच मोटे टुकड़े में काट लें और कांटे से गूंथ लें फोर्क से। इन टुकड़ों को रात भर पानी में भिगोए रखें। दूसरे दिन 2-3 बार पानी बदलते हुए अदरक के मुलायम हो जाने तक उबालें ताकि अदरक का तीखापन जाता रहे। अदरक को पानी से निकाल कर सुखा लें। पानी को अदरक का शरबत बनाने के प्रयोग में लाया जा सकता है। आधी चीनी में 2 कप पानी डालकर चीनी के घुल जाने तक पकाएं। एसिटिक एसिड डालकर पतले कपड़े में से चाशनी छान लें। अब उबले हुए अदरक और चाशनी को 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर उबालें और आधे घंटे तक ठंडा होने दें। चाशनी से अदरक निकाल कर और उसमें शेड़ चीनी डालकर चीनी के घोल जाने तक पकाएं। फिर चाशनी को छानकर अदरक के टुकड़े डालकर 5-7 मिनट तक उबालें। अगले दिन अदरक सहित चाशनी को गाढ़ा होने तक पकाएं और साफ बर्तमान में भर के रख लें और तैयार है आपका मुरब्बा। So anyway guys, this was the book. चटनी है व मुरब्बे। 60 से अधिक चटनियों को ऐसी विधियाँ जिन्हें आजमाकर आप भी भोजन को पूर्णता दे सकती हैं। धनिया, पुदीने तथा हरी मिर्च के अतिरिक्त मौसम के अनुसार आजमाइए फल, सब्जियां तथा दालों की चटनियाँ तथा मुरब्बे के ऐसे स्वाद जो आपको हमेशा रहेंगे याद। शाकाहारी तथा मांसाहारी सभी व्यक्ति द्वारा पसंद की जाने वाली विधियाँ। वाओ, क्या बिजनेस मॉडल है बाप। सो एनीवे गाइस, बहुत ही सीटी मार रहे हैं पीछे वाले, तो हम भी सीटी मार सीटी मार सीटी मार सीटी मार सीटी